अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं पूजितं च यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल आकार श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर हम अपनी बात चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर, आत्मा पर प्रारंभ करते हैं। चेतना कोई विचार नहीं है, कोई गुण नहीं है और कोई कार्य नहीं है, तो है क्या? संसार में व्याप्त, अंतरिक्ष में व्याप्त यह चेतना क्या है? तो जब हमारे पास शरीर नहीं था तो क्या था? चेतना। जब यह संसार नहीं था तो क्या था? चेतना। और चेतना, soul, right? और चेतना तो मेरी बुआ का नाम भी है ना। तो अब यस, उसे हम आत्मा भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं और कुछ नहीं भी कहते हैं। अब यदि हम सृष्टि को समझने का प्रयास करें तो सृष्टि शक्तिमय है और चिन्मय भी। यदि मैं ये कहूं कि सृष्टि शक्तिमय है तो इसका अर्थ क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। पर वो शक्ति है क्या जो सभी भूतों में, सभी औषधियों में, सभी वृक्षों में, सभी पत्थरों में और सभी मनुष्यों में व्याप्त है? वो है क्या? उस छोटी सी छोटी चीज को हम विज्ञान में परमाणु कहते हैं और अंग्रेजी में आप उसको एटम्स के नाम से पढ़ा होगा। और एटम क्या है? एटम से ही प्रत्येक चीज की उत्पत्ति होती है। एटम कैसे बनता है? एटम या परमाणु धनात्मक ऊर्जा और ऋणात्मक ऊर्जा के संयोग से बनता है। धनात्मक और ऋणात्मक तो आपने कह दिया, भौतिक विज्ञान की भाषा हो गई। यह सृष्टि पुरुष और स्त्री के संयोग से बना है और उसी संयोग से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग कर दो, परमाणु बनेगा ही नहीं। परमाणु की रचना तभी संभव हो सकेगी जब उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन मौजूद हों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिसे हम आज ऋणात्मक चार्ज कहते हैं, उसे शास्त्रों ने स्त्रीत्व कहा है और प्रोटॉन को पुरुषत्व कहा है। इस स्त्री और पुरुष के संयोग से ही समस्त सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। और ये चेतना कहाँ से आई? चेतना आई शून्य से। शून्य से चेतना का जन्म, चेतना से क्रिएटर का जन्म, ब्रह्मा का जन्म,
विष्णु का जन्म, नारायण का जन्म और शिव की उत्पत्ति हुई। यह सृष्टि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है। यह सृष्टि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है। अब मैं ज़्यादा देर इस मन नहीं जाऊंगा, वरना अगर मैं सृष्टि को समझाने लगा तो मानवीय चेतना भूल जाऊंगा। और मानवीय चेतना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मानवीय चेतना को नहीं समझेंगे तो हम जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्हें भी समझ नहीं पाएंगे। तो इस चेतना की कई अवस्थाएं हैं। जब मैं नहीं था, मैं तो था। जब मैं नहीं था, मैं तो था। और मैं क्या था? एक चेतना के रूप में वायुमंडल में कहीं पर, किसी सातों लोकों की किसी जगह पर मैं विद्यमान था। फिर मेरे माता पिता ने शरीर रचना कर दी और ये चेतना जीवात्मा के रूप में, प्राण के रूप में शरीर में चली गई। और जब शरीर और आत्मा का मिलन हुआ, शरीर और आत्मा के मिलन होते ही पहली सांस पर ही आपका दिमाग विकसित होना प्रारंभ होता है। जन्म में जब मनुष्य जन्मता है तो दिमाग एक प्लेन स्लेट होती है। बाद में पहली सांस के साथ ही जैसे ही चेतना हमारे शरीर में स्थापित होती है, वैसे ही हमारा दिमाग विकसित होने लगता है, हमारी सोचने की क्षमता विकसित होने लग जाती है। और यह चेतना 7 प्रकार की होती है। इसकी 7 अलग अलग अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं ये एक ऐसा विषय है जिस पर 15 दिन भी अगर चर्चा की जाए तो समय कम पड़ेगा। पर मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि इस आधा घंटे के आपके सेशन में मैं जहां तक जितना भी इस बात को ले जा सकूं ले जाने का प्रयास करूंगा, और मैं मानव चेतना पर ही केंद्रित रहूंगा। और मानव चेतना में चेतना की पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्त अवस्था, और चौथी को बियॉन्ड 3 कहते हैं। तुरीय मतलब 3 से परे, और उसे कहते हैं तुरीय अवस्था। और जब तुरीय अपने पीक पर पहुंचती है तो आप जिस अवस्था को प्राप्त करते हैं उसे तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। और इस तुरीयातीत अवस्था के बाद जो छठी अवस्था है वो है भगवत अवस्था के डिवाइन। भगवत को इंग्लिश में डिवाइन कहते हैं, डिवाइन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो लास्ट 7वीं अवस्था है उस अवस्था को हम कहते हैं ब्रह्मातीत। मैं समझता हूं कि आप सब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ये अवस्थाएं क्या हैं, कैसे अनुभव होते हैं, इनके नाम क्यों जागृत अवस्था इत्यादि है। आपने ओम सुना होगा। जागृत अवस्था आकार है,
वैश्वानर है। और जागृत अवस्था, हम दोनों बात कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। पर जितना आप समझ रहे हैं उतना आसान नहीं इस अवस्था में रहना। जागृत अवस्था वो अवस्था है जिसमें हम खुली आंख से हर अनुभव को प्राप्त करते हैं, स्थूल रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में केवल 1% लोग ही जागृत अवस्था में रह सकते हैं, वरना तो हम सब सो रहे हैं। मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, आपका थोड़ा मन मेरी बातों में है और थोड़ा कल की तैयारी में है। कल का ऑफिस में जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कितने बजे उठना है, सवेरे योग करूंगी कि नहीं करूंगी, कहीं देर ना हो जाए, आज मैं ये लाइव कर रही हूं, कहीं कल के लिए देर ना हो जाए। तो हमारा मन एक जगह न रहकर खुली आंखों से स्वप्न देखता रहता है। और यदि आप एक जगह पर एक समय नहीं रह सकते तो आप जागृत अवस्था में नहीं हैं। आप जाग तो रहे हैं मगर सो रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं जाग रही हूं, पर जाग नहीं रहे। अगर आप जाग रहे हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अब और यहां पर ही रहें। कल जो बीत गया है, कल जो आने वाला है, उसके बारे में न सोचें। जब आप अपने कार्य में कार्यरत हैं तो आपका दिमाग साकरदा नहीं जाता है। उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। और यदि आपका दिमाग किसी कल्पना में, किसी विचारों में, किसी स्वप्न में खो जाए तो क्या आप वर्तमान में हैं? और यदि आप वर्तमान में नहीं हैं तो जागृत भी नहीं। फिर आप कह सकते हैं मैं जागृत हूं, जाग तो रही हूं भाई, देखो मैं चिकोटी काट के दिखाती हूं कि मैं जाग रही हूं। जाग रहे हैं पर चैतन्यता की जागृत अवस्था में हम नहीं हैं। और जागृत अवस्था चैतन्यता की पहली अवस्था है, आकार को रिप्रेजेंट करती है, क्रिएशन को, सृष्टि को रिप्रेजेंट करती है। यदि आप अभी और वर्तमान में रह नहीं सकते तो आप जागृत नहीं हैं। जागृत रहने के लिए आपको वर्तमान में रहना होगा। भूत और भविष्य की सारी चिंताओं को दूर कर। अरे वो यूरोप वाली है, बड़ा परेशान करेगी। अगर ये भावना है तो आप जागृत नहीं हैं। जागृत तभी है जब यहाँ पर इस क्षण पूर्ण रूप से विद्यमान है। और अगर विद्यमान हो गए तो यहीं से आपके अध्यात्म की चैतन्यता को समझने की, चेतना को जानने की शुरुआत हो जाती है। पर जैसा मैंने कहा, और मैं अपना बहुत जोर जागृत अवस्था में इसलिए दे रहा हूं कि अगर जागृत अवस्था ही नहीं आएगी तो बाकी की कोई अवस्था आएगी ही नहीं। शुरुआत तो जागृत अवस्था से ही करनी पड़ेगी। और जागृत अवस्था का नाम है
कि बिना भूत और भविष्य की चिंता किए बगैर आप यदि वर्तमान में पूर्ण रूप से 100% 100% जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अगर लग जाएं तो आप जागृत हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था, जो तेजस को रिप्रेजेंट करती है, ऊ को रिप्रेजेंट करती है। ओम में कितने अक्षर हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप? 2 तो खैर बहुत ही कम कर दिया आपने। आ, उ, मा और बिंदु, आ, उ, मा और बिंदु, ये 4 अक्षरों से मिलकर के ओम की संरचना हुई है। आ जागृत अवस्था है, उ स्वप्न अवस्था है, मा सुषुप्त अवस्था है और बिंदु तुरीय अवस्था है। ठीक है। अब स्वप्न किसे कहते हैं? स्वप्न तो आप सबने देखा होगा, कभी कभी सोते हुए भी देखा होगा, कभी कभी सोते हुए देखा होगा। बाकी हम सब स्वप्न जागते हुए ही देखते हैं। ठीक है। और अगर सोते हुए भी देखते हैं तो पूरा सोते नहीं है, थोड़ा आधा जागे हुए होते, आधा सोए होते, तभी सपना आता है। ठीक है। तो जब भी व्यक्ति थोड़ा जागा हुआ होता है और थोड़ा सोया हुआ होता है तो अपने जो अनुभव बड़े स्पष्ट नहीं है, उनका घालमेल करता रहता है। कभी नदी पे होगा और दूसरे मोमेंट में पहाड़ पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तीसरे मोमेंट में कोई उसको दौड़ाएगा और चौथे मोमेंट में वो किसी को दौड़ा देगा और भाग भी नहीं पाएगा। ये स्वप्न की अवस्था है। स्वप्न कभी भी सोते वक्त नहीं आते, आधा सोते वक्त आते हैं। जब आप पूर्ण रूप से सो नहीं पा रहे हैं तभी आपको स्वप्न आएंगे। ठीक है। यह दूसरी प्रकार की अवस्था है, तेजस को रिप्रेजेंट करती है और उकार से संबंधित है। तीसरे प्रकार की अवस्था जो है उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था का अर्थ क्या है? मर जाना। अगर आप नींद ले रहे हैं और आप जीवित हैं तो आप सुषुप्ति अवस्था में नहीं हैं। और वो मरण जाने का मतलब क्या है? आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं और जब आप स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो ये 5 कार्यरत होती हैं। ठीक है। और ये इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय मैं पहले बता दूं, ज्ञानेंद्रिय वो इंद्रियां हैं, शरीर के वो अंग हैं जिनसे हम बाहरी दुनिया को अपने अंदर से जोड़ते हैं। बाहर का ज्ञान जिन अंगों से हमें प्राप्त होता है उन अंगों को हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अब किस किस चीज से हमें प्राप्त होता है? 5 तत्व हैं, 5 ही इंद्रियां हैं। 5 तत्व कौन से हैं? मिट्टी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश। छठा कॉन्शियसनेस, सातवां नथिंग। तो ये 5 तत्व 5 इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। और पहली इंद्री है सूंघना। किससे सूंघते हैं? नाक से। अगर नाक नहीं होगी तो हमें सूंघने का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ये ज्ञानेंद्री है, ठीक है। और दूसरी है चक्षु, नेत्र, आंखें। और इनसे हम क्या करते हैं? बाहर की दुनिया को देखते हैं। देखते अपने दिमाग में ही है, पर आंखों के माध्यम से, आंख ज्ञानेंद्रिय है। अगर आंख नहीं होगी तो हम बाहर की दुनिया को देख नहीं पाएंगे। तीसरी इंद्रिय क्या है? रसना। रसना पिया है ना कभी? रसना। और रसना क्या अर्थ क्या है? स्वाद, ठीक है। और कहां से स्वाद की प्राप्ति होती है? किस ज्ञानेंद्रिय से? जिह्वा। जीभ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओह, व्हाट अ नाइस फूड यू हैव मेड। कैसे पता चला? क्योंकि फूड को, भोजन को आपने अपनी जिह्वा पर स्थापित किया और जिह्वा ने ये ज्ञान प्राप्त करके कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आपके मस्तिष्क तक पहुंचा दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है? सुनना। श्रोत्र, कर्ण, जो हमारे कान हैं, उससे हम दुनिया के विचारों को, विचार भी 4 प्रकार के होते हैं, वाणी 4 प्रकार की होती है। जब आप बोलते हो ये तो चौथी प्रकार की वाणी है, 3 पहले हैं इसके। एक वाणी जागृत अवस्था से जुड़ी होती है, एक स्वप्न अवस्था से जुड़ी होती है, एक सुषुप्त अवस्था से जुड़ी होती है और एक तुरीय अवस्था से भी जुड़ी हुई होती है। तुरीय के बाद का जो भी हमारा अनुभव है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपके कान हो गए, अभी 4 ही हुए हैं। 5वां क्या है? आप बैठे हैं और मैं आकर के आपके हाथ का स्पर्श कर दूं, आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? चलेगा। तो 5वीं ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। 5 शरीर के ऐसे अंग हैं जिनसे हम काम करते हैं। और वो क्या है? हाथ, हाथों से काम करते हैं। पैर, मुख, गुदा, जहां से हम अपने मल द्वार से मल निकालते हैं, और मूत्र द्वार जिससे हम मूत्र विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को हम क्यों विस्तार में बताने लगे? क्योंकि जो सुषुप्त अवस्था है वो लेट गए और सपने देख रहे हैं, उसको सोना नहीं कहते। लेट गए और किसी ने खट से कर दिया और आपने सुन लिया, उसे भी सोना नहीं कहते। सोना कब कहते हैं ये समझने की बात है। उस सुषुप्त अवस्था को, चेतना की सुषुप्त अवस्था कब होती है? जब
पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियां विश्राम करने लग जाती। पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियां अगर विश्राम करें तो वही सुसुप्त अवस्था है। और आपको पता है, जैसे मैंने कहा 1% लोगों में ही क्षमता है कि वो जागृत अवस्था में रह सकें। ठीक है, इसी प्रकार से 1000 में से एक ही व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में सोता है, जो वास्तव में सुसुप्त अवस्था को प्राप्त करके सो जाता है। ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती, कर्मेंद्रियां भी काम नहीं, तो आप लेट जाते हैं, सवेरे उठते फिर थके हुए उठते हैं, उठते ही उठते थकावट लगने लगती है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी ज्ञानेंद्रियों ने और आपके कर्मेंद्रियों ने विश्राम ही नहीं किया। आप सो तो रहे हैं लेकिन सुन भी रहे हैं, आंखें बंद हैं लेकिन कुछ न कुछ फिर भी देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये वो समय भी है जब हमारी जीवात्मा विश्राम करती है। तो अगर ये 11 चीजें, 11 इंद्रियां विश्राम ही न कर पाएं तो आप सुसुप्त अवस्था में नहीं हैं। 1000 में से एक व्यक्ति सुसुप्त अवस्था को प्राप्त करता है, बाकी ऐसे ही 999 लोग सोने का नाटक करते हैं, सोते ही नहीं। ठीक है, और सभी लोग, करीब करीब सारे लोग मृत्यु से पूर्व इस गहरी निद्रा की अवस्था को प्राप्त करते हैं और फिर तब तक उनकी, और उसके बाद इस अवस्था में से बाहर नहीं निकल पाते और कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु यदि आपने अपनी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया तो आप अच्छी प्रकार से, अच्छे तरीके से सुसुप्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी अवस्था क्या है? वास्तव में चौथी अवस्था को समझने के लिए हमने 7 अवस्थाएं समझने का प्रयास किया है। चौथी अवस्था ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और उसका नाम क्या है? 3 से परे। हाँ, ठीक है, जागृत से परे, स्वप्न से परे, और जब मनुष्य न जागता है, न सपने देखता है और न सोता है, तो ऐसी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। संध्याओं में तुरीय संध्या भी की जाती है, मध्यरात्रि में इसकी संध्या को तुरीय संध्या कहते हैं। और तुरीय अवस्था में, ये तुरी क्या है? मैंने कहा आ है, ऊ है, मा है, अकार है, उकार है, मकार है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। तीनों से परे बिंदु रूप, न क्रिएशन है, न ऑब्जर्वेशन है, न सृष्टि है, न पालन करता है, न संहार है, केवल बिंदु है। उस बिंदु अवस्था को, और यहां वाणी कैसी हो जाती है? वैखरी, मैंने वाणियों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया पर समझ लीजिए थोड़ा। वैखरी है वो वाणी जो जागरूक अवस्था में आप इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और वो ये वाली है, मैं बोलता हूँ और आप सुनते हैं। ये अधम वाणी है।
फिर मध्यम वाणी है, और मध्यम वाणी है कि समझते हैं, खाली समझते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रकार की वाणी है पश्यन्ति, देखते हैं, देख करके समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन देख करके संभव हो जाता है, उसे पश्यन्ति कहते हैं। और तुरीय अवस्था में एक अलग प्रकार की वाणी विकसित होती है और उसको परावाणी कहते हैं। यह नाभि से विकसित होती है और नाभि से विकसित होकर के अंतरिक्ष से जुड़ जाती है। इसी को ज्ञान प्राप्ति भी कहते हैं। और ये अवस्था निर्विचार है, अतीत और भविष्य की कल्पना से भी परे है। अतीत और भविष्य से तो आप अतीत को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, लेकिन इस अवस्था में न अतीत है न भविष्य है, न है न नहीं है। ये एक शून्यवत अवस्था है। और जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, भरेंगे कैसे? तो जो शून्यवत अवस्था है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, कोई स्वप्न नहीं आता, कोई विचार नहीं पनपता, निर्विचार। बस आधी आंखें खुली हो जाती हैं, आंखें बंद रहती हैं। सुषुप्ति नहीं है, जागृति नहीं है और स्वप्न भी नहीं है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। इस प्रकार की अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। और यहीं से वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक जो मनुष्य की क्षमता है, वो प्राप्त होती है। और जब तुरीय अवस्था में आप ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, तुरीय अवस्था कई बार ऐसा होगा जब आप अध्यात्म का अध्ययन करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है, योग करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो तुरीय अवस्था का अनुभव होता है ग्लिम्स के रूप में। थोड़ी देर होता है, चला जाता है, थोड़ी देर होता है, चला जाता है, थोड़ी देर होता है, चला जाता है। और जब यह सदैव के लिए आप तुरीय अवस्था में रह जाएं, तो उसे तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। फिफ्थ वन। और तुरीयातीत क्या है? आप योगी हो गए, योगिस्थ हो गए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ठीक है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर का मतलब क्या हुआ? आई एम नॉट वरीड, नॉट थिंकिंग, कुछ भी नहीं, अपने आप में मस्त, बाह्य संसार से परे, अंतःकरण में विलीन। इस अवस्था को योगिस्थ या तुरीयातीत अवस्था कहा जाता है। और इसके बाद की जो अवस्था है उसे भगवत अवस्था कहते हैं, डिवाइन, कि आप डिवाइन बन जाते हैं। आपका इष्ट आपके हृदय में स्थापित हो जाता है। इष्ट से आपका एकीकरण होने लगता है। और इस प्रकार की जो भावना है
अगेन समय निकल गया इसलिए मैं बड़ा जल्दी से कह देता हूँ, उस अवस्था को मैं भगवत अवस्था कहता हूँ। और भगवत अवस्था के बाद जो अंतिम अवस्था है उसे हम ब्रह्मातीत अवस्था कहते हैं या ब्राह्मी अवस्था कहते हैं। और ब्राह्मी अवस्था क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। मैं और ब्रह्म अलग अलग थोड़े हैं भाई, मैं ही तो ब्रह्म हूं। और जो आपका बड़ा अहंकार होता है वो समाप्त हो जाता है, आप समाप्त हो जाते हैं, आई खत्म हो जाता है, आई वी में परिवर्तित हो जाता है, मैं हम में परिवर्तित हो जाता है। और ये हम कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है। और इस क्रिया को हम अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि की क्रिया कहते हैं। और ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण अंतरिक्ष को देखने के लिए रॉकेट की आवश्यकता नहीं होती, जहाज की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये संपूर्ण विश्व आप अपने आप में समा लेते हैं। आप ब्रह्ममय और ब्रह्म आपमय बन जाता है। इस प्रकार की अवस्था को हम ब्राह्मी चेतना या ब्रह्मातीत अवस्था कहते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस गूढ़ विषय को सोचा, समझा और इस पर बात करने की हिम्मत की। और दूसरी बात यह है कि मेरी इच्छा है कि जो इसे सुन रहे हैं वो इस गहन विचारधारा को, इस गहन चैतन्य अवस्थाओं को ठीक से समझें, अपने जीवन में उतारें और सबसे पहले जागृत अवस्था को प्राप्त करें। और फिर जागृत अवस्था के साथ ही अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें। धन्यवाद, आभार।